Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to tell you about meaning and objectives of accounting. Accounting जिन्होंने accounts as a subject लिया है उन्हें बहुत सारी accounting terms नहीं पता होंगी. अभी उन्हें बिल्कुल accounts subject उनके लिए नया होगा, तो इसके लिए मैं उन्हें बेसिक से बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में. और वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग से रिलेटेड टर्म्स क्या क्या हैं. सबसे पहले आपके पास जो टर्म आती है बुक कीपिंग. आप देखेंगे जब आप बुक्स देखेंगे अकाउंट्स की, उसमें पहला कॉन्सेप्ट आपके पास, जो पहला टर्म आपके सामने आएगा वो होता है बुक कीपिंग. Bookkeeping is an activity concerned with the recording of financial data relating to business operations in an orderly manner. इसका क्या मतलब है? Bookkeeping एक एक्टिविटी होती है, एक ऐसा काम होता है जिसमें आप बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड, आप अगर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशंस होंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहेंगी. और खासकर फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल डेटा जिसे हम कहते हैं, पैसों से रिलेटेड कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, उसको हम फाइनेंशियल डेटा कहते हैं. तो ये फाइनेंशियल डेटा की जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग से संबंधित जो एक्टिविटी होती है उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं. प्लस इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ऑर्डरली मैनर में सब कुछ होना चाहिए. बुक कीपिंग आपको बहुत ही ऑर्डरली मैनर में, यानी कि जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करके ही आपको बुक कीपिंग करनी होती है, राइट. सो ये मैंने शॉर्ट में आपके लिए लिख दिया है कि बुक कीपिंग इज एन एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी है विच इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा. पैसों से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड डेटा ये रिकॉर्ड करती है ये एक्टिविटी, और ये डेटा रिलेटेड होता है बिजनेस ऑपरेशन से. हमारे बिजनेस में जो भी डे टू डे ऑपरेशंस, डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उनको हमें एक ऑर्डर करना होता है, ठीक है. तो दिस इज योर बुक कीपिंग. नेक्स्ट टर्म इज अकाउंटिंग. आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अकाउंट्स, तो उसमें सबसे पहले टर्म आपके पास अकाउंटिंग ही आएगी. अकाउंटिंग हैज बीन टर्म्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस. अकाउंटिंग जो है उसे बिजनेस की लैंग्वेज कहा गया है, यानी कि अगर आपको बिजनेस को अच्छे से समझना है तो आपको अकाउंटिंग समझनी होगी, ठीक है. जैसे कि किसी भी पर्सन को समझने के लिए पहले हमें उससे कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ता है. अगर हम उसकी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, किसी भी वे में उसके एक्सप्रेशंस को समझ पा रहे हैं, तो हम उस पर्सन को समझ पाएंगे. उसी तरह से अगर हमें बिजनेस को समझना है तो बिजनेस की लैंग्वेज समझने के लिए, बिजनेस को अंदर तक समझने के लिए हमें अकाउंटिंग टर्म यूज होती है. The main function of accounting is to represent economic events in a significant way. अकाउंटिंग का भी मेन फंक्शन वही है जो बुक कीपिंग का होता है. आप आगे चल के बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी, ठीक है. तो अकाउंटिंग का मेन फंक्शन यही होता है, टू रिप्रेजेंट इकोनॉमिक इवेंट्स. वही इकोनॉमी से रिलेटेड, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड इकोनॉमिक इवेंट्स जो होते हैं, पैसे के लेन देन से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना ही अकाउंटिंग का फंक्शन होता है. यानी कि अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हम जितने भी बिजनेस के इकोनॉमिक इवेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकें, और वो भी बहुत ही सिग्निफिकेंट वे में. तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में बता दिया है. थोड़ा सा और जानते हैं बुक कीपिंग के बारे में. कुछ पॉइंट्स हैं. बुक कीपिंग में क्या क्या आ जाता है? बुक कीपिंग इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग इन जर्नल एंड अदर सब्सिडरी बुक्स. देखिए अभी आपने नया नया अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया है एज अ सब्जेक्ट, तो आपको अभी ये टर्म्स जैसे कि जर्नल क्या होता है या सब्सिडरी बुक्स में क्या क्या आता है. अभी यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स में मैंने बताया आपको परचेज बुक आती है, सेल्स बुक आती है, बिल्स रिसीवेबल बुक्स होती हैं, बिल्स पेएबल बुक होती हैं, कैश बुक्स होती हैं, एंड मेनी अदर बुक्स आर देयर. तो अभी ये सारी टर्म्स, ये सारी बुक्स कौन सी हैं, ये टर्म्स क्या है, ये आपके लिए बिल्कुल नया है. लेकिन अभी आपको सिर्फ बुक कीपिंग को समझना है. तो बुक कीपिंग में आता है रिकॉर्डिंग इन जर्नल, यानी कि एक जर्नल होता है आपके सामने और कुछ अदर सब्सिडरी बुक्स होती हैं, ठीक है. तो बुक कीपिंग के एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपको जर्नल में रिकॉर्ड करना है सारे जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनसे रिलेटेड जो भी डेटा है उसको जर्नल में आपको रिकॉर्ड करना है. और सब्सिडरी बुक्स जो हैं आपकी, मान लीजिए आपने कोई परचेज की है, ठीक है, आपके बिजनेस ने कोई परचेज किया तो वो परचेजेस बुक में जाएगा. अगर सेल्स की है तो वो सेल्स बुक में जाएगा. कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो कैश बुक में जाएगा. तो ये सब धीरे धीरे सारी बुक्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी आपको जानना सिर्फ इतना जरूरी है कि बुक कीपिंग जो है वो उसमें जर्नल में रिकॉर्ड करती है जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं और दूसरी सब्सिडरी बुक्स में.
सेकेंड, इट इंक्लूड्स पोस्टिंग इन लेजर। जैसे कि मैंने कहा लेजर भी आपके लिए एक नई चीज है, तो लेजर में भी पोस्टिंग करना होता है। बुक कीपिंग की ये इंक्लूड करती है। लेजर में भी पोस्टिंग करनी होती है। फिर लेजर में पोस्टिंग करने के बाद उसकी टोटलिंग करनी होती है, बैलेंसिंग करनी होती है इन द लेजर। ठीक है, तो बुक कीपिंग में हमें बेसिकली क्या करना है, पहले रिकॉर्ड करना है जर्नल में और अदर सब्सिडरी बुक्स में, और उसके बाद लेजर नाम की जो अलग बुक होती है उसमें भी पोस्टिंग करनी है। उस लेजर में हमें टोटलिंग करनी है, बैलेंसिंग करनी है। ये सारी चीजें हम सीखेंगे, टोटलिंग, बैलेंसिंग, ये सारी चीजें हम इन द लेटर वीडियोस सीखेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। टॉपिक कम्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग। ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स से है, उसको ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या किस मकसद से, किस पर्पस से हम बुक कीपिंग करते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, टू हैव अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस में जो भी हर एक ट्रांजेक्शन होती है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन जो होती है उसका एक परमानेंट रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए, जो कि बुक कीपिंग के थ्रू हम करते हैं। सेकेंड, टू शो द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड। हर ट्रांजेक्शन जो हमने रिकॉर्ड की है उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ रहा है बिजनेस पे, क्या इस ट्रांजेक्शन से बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, क्या इस ट्रांजेक्शन से बिजनेस को लॉस हो रहा है, ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे बिजनेस पर। ये बुक कीपिंग हमें शो करती है कि फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ रहा है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का, जो कि रिकॉर्ड की गई है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। The third objective is to ascertain the combined effect of all the transactions on the financial position on a particular date. अगर हमें किसी बिजनेस की पर्टिकुलर डेट पर फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है कि आज की डेट में वो कहाँ पर स्टैंड करता है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बहुत अच्छी है, बहुत खराब है या एवरेज है उसकी पोजीशन, तो अगर हमें किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगानी है तो हम कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे। जितने भी उस बिजनेस ने ट्रांजैक्शंस किए हैं आज की डेट तक, एक पर्टिकुलर डेट तक, उन सब ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट हम देख सकते हैं अगर हम प्रॉपर बुक कीपिंग करेंगे तो। ठीक है, प्रॉपर बुक कीपिंग करेंगे यानी कि प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं बिजनेस के, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। तो हमें ऑन अ पर्टिकुलर डेट जब भी हमें किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगानी होगी तो हम उससे आइडिया ले सकते हैं, उससे हमें रिजल्ट मिल जाते हैं। तो ये बुक कीपिंग के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ही आपका मेन टॉपिक है क्योंकि आप अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं, तो अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अगर वन लाइन में मुझे बताना हो व्हाट इज अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग इज द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। यानी अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग के बाद आती है टर्म, यानी कि बुक कीपिंग का काम अगर ट्रांजैक्शंस को, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो अकाउंटिंग का काम है कि हम उस रिकॉर्डेड डेटा को, जो भी फाइनेंशियल डेटा हमारे सामने है, उस रिकॉर्डेड डेटा को अच्छे से एनालिसिस करें उसका, और उसका इंटरप्रिटेशन करें, यानी कि अच्छे से समझ पाएं उस डेटा को कि वो डेटा हमें बिजनेस के बारे में क्या बताना चाह रहा है। कुछ भी हम बिजनेस के बारे में पता लगाना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है या किस ओर जा रहा है, उसका ग्राफ क्या है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने का जो प्रोसेस है वो अकाउंटिंग कहलाती है। अकाउंटिंग इज द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। आपको अकाउंट्स की बुक में बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, लेकिन मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके लिए नोट्स में डाली है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। इस डेफिनेशन का भी वही मतलब है जो मैंने आपको ऊपर बताया है, यानी कि अकाउंटिंग वो आर्ट है, वो कला है जिसमें हम सबसे पहले तो रिकॉर्ड करते हैं। बुक कीपिंग के जरिए हम सारी ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल कैरेक्टर की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि बिजनेस में एक ही तरह की एक्टिविटी तो नहीं होती है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज कैरिड आउट इन अ बिजनेस। तो क्लासिफाई करना भी जरूरी है कि कौन सी एक्टिविटी किस कैटेगरी में आनी चाहिए, उसको हम क्लासिफाई करते हैं। एंड फाइनली हम समराइज करते हैं जो भी हमने रिकॉर्डिंग्स की हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, समराइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। हमें सब कुछ इन टर्म्स ऑफ मनी देखना है, यानी कि फाइनेंशियल कैरेक्टर वाली ही ट्रांजैक्शन देखनी है। अगर और कुछ भी इवेंट होता है, एक्टिविटी होती है बिजनेस में, तो वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर की, यानी कि पैसे से लेन देन की जो बातें हैं, जो डेटा है, वो रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग के जरिए या बुक कीपिंग के जरिए। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और फिर हम रिजल्ट्स निकलते हैं, हमारे सामने रिजल्ट्स आते हैं कि बिजनेस एक्चुअल में
बिजनेस की क्या पोजीशन चल रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग सिर्फ एक छोटी सी चीज नहीं है कि हमने अकाउंटिंग कर दी, अकाउंटिंग में एक पूरी प्रोसेस लग जाती है। तो सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि इस प्रोसेस में क्या क्या होता है अकाउंटिंग की प्रोसेस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो इसका स्टेप है इसकी प्रोसेस में वो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगी, अकाउंटिंग प्रोसेस में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जो फाइनेंशियल नेचर की होंगी, जो पैसे के लेन देन से रिलेटेड होंगी, राइट। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हम एक बिजनेस चला रहे हैं एंड ऑल ऑफ यू नो दैट जब हम एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं तो पैसा कमाने के लिए, राइट, अपनी कैपिटल को और बढ़ाने के लिए हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली हमें जो पैसे से रिलेटेड लेन देन है उसका एक बही खाता, उसका एक रिकॉर्ड रखना होता है। तो वो रिकॉर्ड अकाउंटिंग प्रोसेस में रखा जाता है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसेस में जो है रिकॉर्ड की जाएंगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी, एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहूंगी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स। एक बिजनेस चल रहा है, उसमें गुड्स की सेल होती है रोज के, आज इतना हमारे आइटम्स या इतना हमारा रॉ मटेरियल या इतना हमारा प्रोड्यूस्ड गुड जो भी है वो सेल हुआ है। तो सेल करने से, गुड्स की जो सेल की है उसके बदले बिजनेस को क्या मिलेगा, मनी मिलेगी ना। जब वो सेल करेगा, जब हम कोई चीज बेचते हैं तो उसके बदले हमें क्या मिलता है, मनी मिलती है, राइट। तो सेल ऑफ गुड्स अगर बिजनेस करता है तो उसे इन रिटर्न मनी मिलेगी। तो सेल ऑफ गुड्स हो गया आपका एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसी तरह से परचेज ऑफ गुड्स अगर बिजनेस ने किया है, कोई चीज खरीदी है, मान लीजिए कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए उसने रॉ मटेरियल खरीदा है, तो उसके पास से पैसा जाएगा। अब पैसा जा रहा है तो भी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, पैसा आ रहा है तो भी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। पैसों से के लेन देन से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है, कुछ भी एक्टिविटी है, तो यानी कि वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की है, ठीक है। उसी तरह से पेमेंट एंड रिसीट ऑफ मनी। आप पेमेंट कर रहे हो, आपने कोई स्टॉक खरीदा है तो आप पेमेंट कर रहे हो, या आपने कुछ सेल किए हैं अपने प्रोड्यूस्ड गुड को, उसके बदले आप रिसीव कर रहे हो ऑफ मनी। तो ये सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है आई थिंक। सेकेंड इज रिकॉर्डिंग। अब दूसरा जो हमें स्टेप लेना है अकाउंटिंग के जरिए वो है रिकॉर्डिंग, यानी कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं बिजनेस में उनकी हमें रिकॉर्डिंग करनी है, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। बुक कीपिंग में हम रिकॉर्डिंग करते हैं इन द पर्टिकुलर बुक्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका भी देना चाहूंगी, एग्जाम्पल के जरिए आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड सेपरेटली फ्रॉम परचेजेस ऑफ गुड्स। यानी कि बिजनेस में तो हर तरह की एक्टिविटीज होती हैं, जैसा मैंने कहा सेल्स भी होती है, परचेज भी होती है। तो आप सेल्स ऑफ गुड अगर करेंगे तो वो सेपरेटली करेंगे, अलग बुक्स में करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेल्स बुक। अगर आप परचेज करते हैं गुड्स का तो परचेजेस बुक्स में जाएगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग का मतलब है हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करनी है। अगर हमने सेल्स की रिकॉर्डिंग परचेज बुक में कर दी और परचेज बुक्स की रिकॉर्डिंग हमने सेल्स बुक में कर दी तो बिजनेस में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल इधर उधर हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप रिकॉर्डिंग जो है इन द राइट बुक्स ऑफ अकाउंट्स करें, ठीक है। इसमें मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगी कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन अ बुक कॉल्ड जर्नल। अभी हमने जब जर्नल वर्ड पहले आया था तो हमने मैंने बोला था कि जर्नल, अभी बहुत सारी टर्म्स ऐसी आएंगी जो आपको बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो जर्नल एक वो बुक होती है कि डे टू डे जो भी एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस में उसकी जो पहली रिकॉर्डिंग होती है, सबसे पहले जो रिकॉर्ड किया जाता है वो जर्नल नाम की बुक में किया जाता है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाएंगी एंड सब्सिडरी बुक्स ऑफ जर्नल, और उसके बाद सब्सिडरी बुक्स में भी की जाएंगी, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स हो गई आपकी कैश बुक। अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन किया है, कैश में आपने ट्रांजैक्शन किया है तो कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग होगी। अगर आपने कोई परचेज किया है तो परचेजेस बुक में उसकी रिकॉर्डिंग होगी। सेल्स किया है तो सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग होगी। इस तरह से अलग अलग बुक्स में, जिन्हें हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं, उनमें रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। एंड बट फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल में होगी, उसके बाद सब्सिडरी बुक्स में होगी। तो रिकॉर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट
स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. थर्ड इज द क्लासिफाइंग. हमने रिकॉर्ड कर लिया ट्रांजेक्शंस, ठीक है, पर्टिकुलर बुक्स में जिसमें डालना था हमने रिकॉर्डिंग कर दी है. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है उनको क्लासिफाई करना. क्लासिफाइंग का बेसिकली मतलब तो सभी बच्चों को पता होगा. यू आर इन 11th एंड 12th, यू आर इन 11th स्टैंडर्ड और आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो. तो क्लासिफाई एक बहुत ही सिंपल टर्म है, अलग करना, कैटेगराइज करना चीजों को, ठीक है. तो यहाँ पे भी क्लासिफाइंग की जाती है. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इन अ सेपरेट अकाउंट. यानी अगर एक ही नेचर की, एक नेचर वाली जितनी भी ट्रांजेक्शंस हैं, एक तरह की, मान लीजिए कैश सेल्स हो रही है हमारी, ठीक है, तो एक ही नेचर की है, मतलब कैश में अगर सारी जितनी भी ट्रांजेक्शंस हो रही हैं वो एक ही नेचर की है, कैश में हो रही हैं, तो हम उनको एक सेपरेट अकाउंट में डालेंगे, ठीक है. तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शंस. जितनी भी ट्रांजेक्शंस हो रही हैं बिजनेस में उनकी ग्रुपिंग करना कि जो एक नेचर की है, जो सेम नेचर की है, उनको एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर अकाउंट में हमें डालना है, ठीक है. एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं आपको. फॉर एग्जाम्पल, कैश सेल्स आर पोस्टेड इन कैश अकाउंट, ठीक है. अगर आपने कैश सेल्स की है, यानी कि आपने सेल्स की है और आपको बदले में कैश में पैसा मिला है, तो आप उसको कैश अकाउंट में डालेंगे, ठीक है. कैश अकाउंट में डालेंगे. और आपने सेल्स की है तो सेल्स अकाउंट में भी डालेंगे. मतलब दो अकाउंट्स में आपकी जो है रिकॉर्डिंग होगी. कैश अकाउंट में क्योंकि कैश आपके पास आया है, आपने सेल्स की है तो सेल्स अकाउंट में भी इसकी रिकॉर्डिंग होगी. एंड इन द सिमिलर वे अगर आपने क्रेडिट सेल्स की है, यानी कि आपने सेल्स कर दी लेकिन एक तरह से आपका जो कस्टमर है उसने उधार पे आपसे लिया है सामान, उधार मतलब वो बाद में पे कर देगा या जो भी अग्रीमेंट हुआ है, अभी आपके पास, आपके हाथों में कैश नहीं आया है, दैट इज कॉल्ड द क्रेडिट सेल्स, ठीक है. तो क्रेडिट सेल्स को हम कहाँ पे पोस्ट करेंगे? हमने क्रेडिट, उधार पे अपना प्रोडक्ट या जो भी गुड्स हैं वो दिए हैं, तो हमारा जो कस्टमर है वो हमारा बन गया डेटर. तो हम डेटर्स अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे इसकी, और सेल्स अकाउंट में. सेल्स तो हमने की है, ठीक है. सेल्स हमने अगर कैश भी की होती है तो भी सेल्स अकाउंट में एंट्री होती. अभी हमने क्रेडिट सेल्स की है तो भी सेल्स अकाउंट में जो है रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है. लेकिन द डिफरेंस इज दैट कि अगर आपने कैश सेल्स की है तो कैश अकाउंट में जाएगा, और अगर आपने क्रेडिट सेल्स की है तो एक डेटर्स अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है. तो इस तरह से आपको क्लासिफाई करना होगा कि आपकी जो भी डे टू डे एक्टिविटीज हैं बिजनेस की वो कौन सी कैटेगरी की हैं, उनको क्लासिफाई करना होगा. द नेक्स्ट स्टेप इज समराइजिंग. समराइजिंग, देखिए समराइजिंग की बहुत ही इजी से वर्ड्स हैं जो आपने पहले भी सुने होंगे. समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू द मैनेजमेंट. समराइज करने का मतलब होता है कि जो भी अब हमारे पास क्लासिफाइड डेटा है, हमने पहले क्लासिफाई कर लिया है, ठीक है. अब हमारे पास क्लासिफाइड डेटा है, यानी कि कैटेगरी, तो हमारे पास एक क्लासिफाइड डेटा है. अब हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि वो अंडरस्टैंडेबल हो सबके द्वारा, जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं बिजनेस में सब वो समझ पाएं कि ये समरी हमसे क्या कहना चाह रही है, एंड यूजफुल हो टू द मैनेजमेंट एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज, ठीक है. मैनेजमेंट के लिए भी यूजफुल हो और जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं बिजनेस में उन सब के लिए यूजफुल हो और अंडरस्टैंडेबल हो. समराइजिंग का मतलब होता है ये कि हम इस तरह से समराइज करें, इस तरह से रिप्रेजेंट करें अपने डेटा कि सबके द्वारा वो अंडरस्टैंडेबल और यूजफुल हो. रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ये है नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी का मैं एग्जांपल देती हूँ, यानी कि आपको जो भी रिकॉर्ड करना है, अब आप अकाउंट्स सीखने जा रहे हो तो आपको जो कुछ भी रिकॉर्ड करना है इन टर्म्स ऑफ मनी ही करना होगा. आप वैसी किसी जिसमें वो जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजेक्शन नहीं है उसको आपको रिकॉर्ड नहीं करना होता है. जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो आपके सामने उन्हीं ट्रांजेक्शंस को आपको रिकॉर्ड करना होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, इफ अ बिजनेस हैज अ कैश बैलेंस ऑफ ₹10,000, अ बिल्डिंग कंटेनिंग 20 rooms, a piece of land of 2,300 square meter, 50 tables, 1 ton of raw material, and so on. In the absence of money measurement concept, these different types of assets cannot be added to give useful information. अब हमारे पास किस तरह से इंफॉर्मेशन है कि 10,000 हमारे पास बिजनेस के पास कैश बैलेंस है, एक बिल्डिंग है जिसमें 20 रूम्स हैं. अब बिल्डिंग में अगर 20 रूम्स हैं या पीस ऑफ लैंड जो है 2,300 स्क्वायर मीटर्स का है, तो इस ये फाइनेंशियल कैरेक्टर में नहीं दे रहा है हमें डेटा,
ये सिंपल वे में दे रहा है कि 20 रूम्स वाली बिल्डिंग है। हमें फाइनेंशियल यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी हमें डेटा चाहिए होता है कि हमें बिल्डिंग की ओवरऑल वैल्यू पता चले, ठीक है। तो ये इस तरह का डेटा अगर होता है, या 1 टन ऑफ रॉ मटेरियल एंड सो ऑन, 50 टेबल्स, उसकी वैल्यू अगर हमारे पास नहीं है तो वो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, वो हमारे किसी भी यूज की नहीं है। तो इस तरह का डेटा जो है वो अकाउंटिंग में यूज नहीं होता है जब तक आप उसको मनी में कन्वर्ट नहीं करोगे, मनी मेजरमेंट उसका नहीं करोगे, तब तक ये डेटा हमारे लिए यूजेबल नहीं है। बट इफ दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, अब इन्हीं चीजों को हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, जैसे कैश हमारे पास 10,000 था, बिल्डिंग हम ये ना बता करके 20 रूम्स हैं या कितने स्क्वायर मीटर्स की है, वो हम बताएं कि बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 है और लैंड जो है हमारे पास 2,50,000 की है। तो हर चीज अगर फाइनेंशियल कैरेक्टर की होगी, इन टर्म्स ऑफ मनी होगी हमारे सामने, तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंटिंग में, अदरवाइज नहीं करते हैं, वो डेटा हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो इस पॉइंट का यही मतलब है कि हमें जो भी रिकॉर्डिंग करनी है इन टर्म्स ऑफ मनी करनी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। फाइनली हमें अकाउंटिंग में ये सारी चीजें करने के बाद, हमने रिकॉर्डिंग कर ली, हमने उनका क्लासिफिकेशन कर लिया, हमने उनको समराइज कर दिया सबके लिए, ठीक है। लास्ट होता है कि इन सब डेटा से हम एक रिजल्ट इंटरप्रेट करें कि हमारे सामने क्या रिजल्ट निकल कर आता है बिजनेस का, बिजनेस के बारे में हमें क्या पता चलता है। हमें इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रिटेशन करना है रिजल्ट्स की, कि हम जान सकें कि वेदर बिजनेस इज इन अ प्रॉफिट सिचुएशन और अ लॉस सिचुएशन, बिजनेस प्रॉफिट की तरफ जा रहा है या लॉस की तरफ जा रहा है। उसी तरह से अगर हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगानी है तो हम उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, और एसेट्स और लाइबिलिटीज की जानकारी हमें देती है एक कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है, और भी कई ऐसी टर्म्स आपके सामने आएंगी जो अभी नहीं लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे यूज्ड होते जाएंगे हमें वो समझ में आने लग जाए। तो आज के वीडियो में हमने जस्ट बेसिक सीखा, अकाउंटिंग के बारे में सीखा, बुक कीपिंग के बारे में सीखा, अकाउंटिंग की प्रोसेस सीखी। अभी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने आने वाली हैं, बट मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और ऐसी वीडियोस आपके लिए ला सकूं जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो और आपकी नॉलेज बढ़ाए। थैंक यू सो मच।